हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जिन और एक लड़की की प्रेम कहानी की बात करने जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के विश्वास के अनुसार जिन या जन्नात एक ऐसी ताकत हैं जो साधारण इंसान से परे होती हैं। ये जिन बहुत ही शक्तिशाली और मायावी होते हैं। ये कहानी 1995 में आगरा की एक गर्ल्स कॉलेज में घटी दिल दहलाने वाली प्रेम कहानी। नरगिस उत्तर प्रदेश के एक ज़िले सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव से रहने वाली थी। नरगिस पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। सुल्तानपुर में ज़्यादा सुविधा ना होने की वजह से 12वीं पास करने के बाद वह आगरा के एक गर्ल्स कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था। नरगिस 1995 की मार्च में पहली बार गर्ल्स कॉलेज की नए हॉस्टल में रहने के लिए गई। नरगिस उस हॉस्टल में नई थी, इसलिए अभी तक उससे ठीक से किसी की दोस्ती नहीं हुई थी। सिर्फ नरगिस का रूम पार्टनर या नरगिस की रूम पार्टनर रेशमा ही थी। रेशमा भी बहुत ही अच्छी लड़की थी। कुछ दिनों के बाद रेशमा और नरगिस की बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। नरगिस और रेशमा दोनों ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन नरगिस ज़्यादा खूबसूरत थी। नरगिस की और रेशमा की जो उनका कमरा था वो दूसरे माले पर बगीचे के पास था। कॉलेज के कुछ दिन बीत गए और नरगिस से और भी बहुत लड़कियों की दोस्ती हो गई। एक दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद रात को कुछ लड़कियां नरगिस के घर में या नरगिस के कमरे में बातें करने के लिए आई। उन्हीं में से एक लड़की ने कहा कि अरे नरगिस, तुम्हें पता है यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे भूत प्रेत और आत्मा भटकती रहती हैं, और ये कॉलेज बहुत सालों पहले अंग्रेज़ों ने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया था। सुनने को आता है कि अंग्रेज़ों ने कॉलेज बनवाने के लिए बहुत सारी जगह तलाश की थी, लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ पे कोई भी अच्छी जगह नहीं मिलने के कारण वे लोग इसी कब्रिस्तान को उन्होंने चुना और यहाँ पे कॉलेज बना दी। ये कॉलेज और हॉस्टल अंग्रेज़ों ने सिर्फ लड़कियों के लिए ही बनवाया था, क्योंकि उस समय लड़कियों को अच्छी शिक्षा के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। और वे लड़की ने ये भी कहा कि इस हॉस्टल में कोई सारी लड़कियों की अचानक रहस्यमय तरीके से मौत भी हो गई है, इसलिए हॉस्टल की बहुत से कमरे में ताला लगा हुआ है और ये कमरे बहुत सालों से बंद पड़े हैं और कोई भी इन कमरों को खोलने का दुस्साहस नहीं करता। और हम में से कोई भी लड़की आज तक उन कमरों में नहीं गई। ये बात तो रेशमा को भी पता है। रेशमा ने नरगिस को ये बात नहीं बताई। रेशमा ने कहा, नहीं, मैंने जानबूझकर नरगिस को ये बात नहीं बताई, क्योंकि वे नई नई आई है और वे डर ना जाए, इसलिए ये बात मैंने नरगिस से छुपाई है, ये रेशमा ने कहा। लेकिन ये बात को नरगिस ने नज़रअंदाज कर दिया और कहा, मैंने इन सभी बातों पर और भूत प्रेत और आत्मा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया है कभी भी, और ना करती हूँ।
आज के ज़माने में अभी भी ये सब बातें और इन सब बातों पे कोई विश्वास करता है? हमें तो नहीं लगता। और आप लोगों की भी ये सभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मत करो विश्वास। ये सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। फिर भी बाकी लड़कियों ने नरगिस को कहा, जो भी है तुम थोड़ा सतर्क रहना और रात को अकेले कमरे से बाहर मत निकलना। ये कहते हुए सभी लड़कियों ने अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गईं। रेशमा ने नरगिस को कहा, बातें करते करते आज बहुत रात हो गई है, अभी पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो जाते हैं। तभी रेशमा ने कमरे की लाइट ऑफ की और दोनों सो गई। नरगिस की बेड खिड़की के पास था और नरगिस ने अपने बालों को नहीं बांध रखा था, खुला छोड़कर सो गई थी। लोग कहते हैं कि लड़कियों को बाल रात को सोते वक्त खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के खुले बालों पे जिन्नात बहुत आकर्षित होते हैं। हमने पहले ही बताया कि नरगिस देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसके बाल भी बहुत लंबे लंबे और काले थे। नरगिस सो ही रही थी और खिड़की से आए ठंडी ठंडी हवा से उसकी आंखें बुझ रही थी और वे नींद की नशे में थी, नींद आ रही थी। तभी उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके बालों पर हाथ फेर रहा है। नरगिस ने नींद के नशे में सोचने लगी कि शायद उसकी माँ ने, और नींद में कहने लगी, मम्मी मुझे थोड़ा सोने दो, बहुत नींद आ रही है। इतना ही कहते हुए अचानक उसे याद आया कि मैं तो हॉस्टल में हूँ और यहाँ मम्मी कहाँ से आएगी, तो कौन है जो मेरे बालों पे अपने हाथ फेर रहा। अब ये देखने के लिए नरगिस ने जैसे ही आंखें खोली, तभी उसने जिसको देखा उसको देखते ही वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने ही वाली थी कि तभी नरगिस के मुंह पे वे हाथ रख देता है। जिसने नरगिस के मुंह पे हाथ रखा था उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम सिर्फ चुप रहो और मैं जो कह रहा हूँ वे सुनो। अब मैं तुम्हारे मुंह से अपने हाथ हटा रहा हूँ और तुम बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना। नरगिस ने अपनी गर्दन हिलाकर कहा, हाँ ठीक है। हाँ का इशारा किया और उसका हाथ नरगिस की मुंह से उसने हटा लिया। नरगिस ने उसको देखकर बहुत ही डरा हुआ महसूस किया था, क्योंकि वे और कोई नहीं, एक जिन्नात था। जिन्नात दिखने में काफ़ी बड़ा था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। पर नरगिस ने बहुत ही हिम्मत करके उसे पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मैं एक जिन हूँ और मैं अपने साथियों से मिलने इसी कब्रिस्तान में आ रहा था। मैंने यहाँ से गुज़रते वक्त तुमको और तुम्हारे सुंदर लंबे लंबे काले बालों को देखा और ये देखते ही मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं क्यों नरगिस ने जिनकी बात सुनकर और जिनकी आंखों में देखकर अपना डर ख़त्म कर लिया। मतलब उसको आंखों में देखकर उसका डर ख़त्म हो गया नरगिस का, और दोनों बातें करते करते एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी कर ली। लेकिन जिन्नात ने नरगिस की खूबसूरती और लंबे लंबे घने काले बालों को देखकर जिन्नात उसे पसंद करने लगा। उस दिन के बाद जिन्नात ने रोज़ रात की 12 बजे के बाद नरगिस के पास आता था और नरगिस के खूबसूरत बालों के साथ खेलने लगता था, और नरगिस भी उसके आने के इंतज़ार में अपने काले बालों को खोल कर सोया करती थी। जैसे ही जिन्नात आता था नरगिस भी उठकर बैठ जाती और दोनों सारी रात बातें करते रहते। किंतु वो जो जिन था वो नरगिस के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देता था। नरगिस की धीमी धीमी बातें रेशमा को सुनाई देती थी, और रेशमा ने जब नरगिस से पूछा तो नरगिस ने कहा था, ऐसी कोई बात नहीं।
रेशमा ने उसे पागल समझना शुरू कर दिया कि ये पागल है, क्योंकि रेशमा ने सोचा था कि नरगिस को रात में नींद में अपने से ही बातें करती रहती। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए। अब नरगिस भी जिन्नात को पसंद करने लगी थी, इसलिए हर रोज़ 12 बजे जिन्नात का इंतज़ार करके वो बैठी रहती और जिन्नात आने के बाद दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करने लगते। रोज़ रात को जागने की वजह से नरगिस सुबह बहुत ही देर से उठती और उसका कॉलेज भी रोज़ छूट जाता था। एक रात को नरगिस ने सोना चाहा, वो सो रही थी और जिन्नात आकर नरगिस के बालों के साथ खेलने लगा। तभी रेशमा ने देखा कि नरगिस के बाल अचानक हवा में उड़ने लगे। ये देखकर रेशमा बहुत ही डर गई और सुबह होते ही रेशमा ने अपना रूम बदल लिया। कोई भी नरगिस के साथ रहने को राज़ी नहीं था। सभी ने नरगिस से डरना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की बाद नरगिस के माता पिता नरगिस से मिलने उसके हॉस्टल में आए। तभी रेशमा और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर नरगिस के माता पिता को सारी बात बता दी। पता नहीं किससे नरगिस ने सारी रात बातें किया करती थी और किस तरह नरगिस के बाल हवा में उड़ने लगते थे। नरगिस के माता पिता सारी बात समझ चुके थे, इसलिए नरगिस के माता पिता नरगिस को बाल काट कर छोटे छोटे कर देते थे। नरगिस ने अपने बालों को नहीं कटवाने की कोशिश की कि मैं ना कटवाऊं, क्योंकि नरगिस को पता था कि वो उसके बालों सबसे ज़्यादा पसंद करता था। इसलिए वह बाल कटवाने के लिए मना करती जा रही थी, लेकिन नरगिस के माता पिता ने ज़बरदस्ती उसके बाल कटवा दिए थे। और जैसे ही रात हुई तब रोज़ की तरह वे जिन्नात नरगिस के पास आया। जिन्नात ने देखा कि नरगिस ने अपने बालों को काट दिया है। ये देखकर जिन्नात को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में आकर नरगिस को पूरी रात मारता रहा और नरगिस की चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, लेकिन किसी की अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जब सुबह हुई तो हॉस्टल की सभी लड़कियों ने आकर देखा कि नरगिस पूरी तरह घायल थी और उसके शरीर में काटे हुए के भी निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी ने नरगिस की शरीर को ब्लेड से काटा है। इस घटना के बाद नरगिस के माता पिता ने अपने घर सुल्तानपुर उसे लेकर चले गए और वहाँ के एक मौलाना को दिखाकर फिर से सब कुछ ठीक कर दिया, किंतु उसे ठीक करने में बहुत से वक्त गुजर गया और काफ़ी परेशानियों की उसे सामना करना पड़ा। कुछ लोग इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं और कुछ लोग इस कहानी को सत्य मानते हैं, किंतु ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए आपको सुनाई गई है। और वास्तव में यदि ऐसा कुछ होता है तो जिन लोगों के साथ होता है वो भी बहुत से लोग हैं। और कहा जाता है कि जिस तरह खुदा ने, उस रब ने मुस्लिम इस्लामिक जो धर्म है उसमें बताया कि जैसे उस अल्लाह पाक ने इंसानों को बनाया वैसे इनको भी बनाया। अब मानो या ना मानो, यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।